चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार से अत्यंत न्यारा त्रिकाल स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ। किसी भी प्रकार के कर्म के उदय के काल में जिस चैतन्य ज्योति का बुझना हो ही नहीं सकता, कैसे भी कर्मोदय की आंधी आए, तूफान आए, फिर भी जो चैतन्य ज्योति सदैव प्रज्वलित रहते हैं, यह त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति ही मैं हूँ। बिन बाती बिन तेल यह चैतन्य ज्योति, जिसमें न बाती है न तेल है, मिट्टी का योग तो अत्यंत दूर। जिसमें बाती भी नहीं, तेल भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, उस ज्योति में से धुआं भी उत्पन्न कैसे होगा? अनेक अवस्थाओं में परिणमित होकर भी जो चैतन्य ज्योति सदाई प्रज्वलित है, यही मैं हूँ। परमाणुओं के कारण मैं प्रज्वलित नहीं हूँ। मैं ऐसी त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति हूँ, जिस ज्योति के वर्तमान के एक समय के अवस्था के रूप में सारा लोकालोक प्रकाशित होता हो, सारा जगत प्रकाशित होता हो, फिर भी जगत के प्रति जिसका कोई वैर विरोध नहीं, ऐसे यह चैतन्य ज्योति सदैव निर्विकल्प है। यह निर्विकल्प चैतन्य ज्योति ही मैं हूँ। देह दृष्टि के कारण ऐसा अनुभव होगा कि मैं जमीन पर बैठा हूँ, मैं पृथ्वी पर बैठा हूँ। स्वरूप का स्वीकार होते ही स्वरूप कभी पृथ्वी पर बैठता ही नहीं। यह चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। यह निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं, ऐसा नहीं, जिसे किसी के आधार की अपेक्षा ही नहीं, ऐसा निराधार, ऐसा निराश्रय, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। पर का मुझ में मिलन नहीं हो सकता और अपने से अपना कभी बिछुड़ना हो नहीं सकता। यह त्रिकाल परम सत्य है। इसलिए जग में किसी भी पर से
रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं। ज्योति जल रही है, यह पर्याप्त नहीं है। इंद्रियों के परमाणुओं को छुए बिना, वस्तु को छुए बिना, ज्ञेयों को छुए बिना यह ज्ञान की ज्योति जल रही है। स्मशान में चमड़ा जलने पर जो आग उत्पन्न होती है, उस आग की आदि है, उस आग का अंत है। क्योंकि चमड़े के जलने से वह अग्नि उत्पन्न हुई है। चमड़ा भी अनित्य है और चमड़े के जलने से उत्पन्न होने वाली अग्नि भी अनित्य है। चैतन्य नित्य है, इसलिए चैतन्य की ज्योति भी नित्य है। यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। मैं की गहराई इतनी हो, मैं का भाव इतना गहराई में जाकर डुबकी लगाता हो, जहां स्मशान का स्मरण भी न हो। यह मैं ज्ञायक देव इतनी सहजता से स्वीकार, जोश से नहीं, जड़ता से नहीं, जबरदस्ती नहीं, झट से जल्दी जल्दी यह चैतन्य ज्योति का दर्शन करो। ऐसे चित्त को चंचल करने वाले विकल्पों से नहीं, इतनी सहजता से कि ज्ञान कहीं भागता नहीं है, ज्ञान कहीं छूटता नहीं है। यह है, फिर भगदौड़ कैसे? जब अनुभूति हो रही है, ये स्वीकार हो, फिर अनुभूति करने की दौड़ कैसे? यह न्यायक देव, यह चैतन्य परमात्मा जब अनुभव हो ही रहा है, तो अनुभव में अब किसको जोड़ना चाहो, किसे मिलाना चाहो? यह अनुभूति मात्र मैं हूं। जड़ का ज्ञान वह भी जड़ का नहीं, विकल्प का ज्ञान भी विकल्प का नहीं। ज्ञान का मालिक कोई ज्ञेय नहीं होता, ज्ञान की पर्याय का मालिक भी कोई परज्ञेय नहीं होता। देह को जानने वाली ज्ञान की अवस्था का मालिक देह नहीं होता। जलती हुई ज्योति से जो पदार्थ प्रकाशित हुआ, वह पदार्थ जलती ज्योति का मालिक नहीं हो गया। ये ज्योति सदैव जलती है। ये सिर्फ स्मशान में नहीं जलती, ये तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर यात्रा करने पर भी जलती ही रहती है। तीन लोक का एक भी प्रदेश बाकी न रहा कि जहां की यात्रा न की, मगर ये ज्योति जलती ही रही, ये ज्योति जलती ही रही। यह चैतन्य ज्योति मैं।
परमाणुओं का योग बदलने पर जो ज्योति बुझे नहीं, जो सदैव अपनी सत्ता से टिकी रहे, आकाश के प्रदेश बदलने पर जो ज्योति बुझ न जाए, और कैसा भी काल हो, अमावस की काली रात में भी यह चैतन्य ज्योति ऐसे ही प्रज्वलित हो। कलयुग का काला अंधकार हो, मगर चैतन्य ज्योति में कोई कालीमा न आए, यह चैतन्य ज्योति मैं हूं। विकारी भावों का धुआं कितना भी उड़े, मगर इतनी जागृति की ज्योति में से धुआं निकला ही नहीं है। ज्योति में से धुएं को बाहर निकलता न देखना। विकार का भाव उत्पन्न हो, वह एक आदत है, और अब विकार का भाव उत्पन्न न हो, यह भी आदत बनाना चाहा, और आदत में संसार है। विकार का भाव उत्पन्न हो, यह अनादि की आदत है, और उत्पन्न होते विकार से छुटकारा पाओ। अब विकार का भाव उत्पन्न ही न हो, यह भी एक आदत बनाना चाहा कि कभी भी विकार का भाव उत्पन्न ही न हो, मैं ऐसा हो जाऊं कि विकार हो ही नहीं। आदत बदल गई, मगर आदत से छुटकारा नहीं हुआ। आदत बदलने से तो संसार है, स्वभाव के स्वीकार से मुक्ति है। क्रोध से अक्रोध की यात्रा, मान से अमान की यात्रा, ये यात्रा में परिभ्रमण है। सत्ता का स्वीकार, यह चैतन्य ज्योति का स्वीकार। धुएं में छेड़खानी करने जाना, ये ज्योति का अनादर है। ज्योति जैसे निर्विकल्प, यह चैतन्य ज्योति निर्विकल्प। ज्योति में से कभी आंसू निकलते नहीं कि यह धुआं क्यों पैदा हो रहा है। यह चैतन्य ज्योति भी रोती नहीं कि यह विकार क्यों हो रहा है। सिर्फ चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा में, ये स्वभाव की स्वीकृति, 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 स्वभाव की स्वीकृति। विकृति को स्वभाव मानने के कारण, विभाव को ही स्वभाव मानने के कारण, विकृति की ही स्वीकृति हुई। और चैतन्य परमात्मा, जिसकी स्वीकृति होने पर पर्याय में परिवर्तन करना नहीं पड़ता, विकास करना नहीं पड़ता, वह संस्कृति स्वयं ही घटित होती है। स्वीकृति से संस्कृति है, विकृति के जोर से अनंत संसार, और विकृति के अलावा और कुछ भी नहीं। ज्योति मात्र जिसमें विरोध नहीं। ज्योति का स्वीकार होते ही अब धुएं का विरोध न रहा। जब ज्योति के स्वभाव का यथार्थ रूप से अनुभव हो,
कि जो धुएं में जा ही नहीं सके, फिर धुएं के प्रति वैर विरोध नहीं। यह चैतन्य ज्योति मात्र ज्ञायक देव में देह की चिता जले, उस जलती हुई चिता को अग्नि संस्कार का, और यह ज्योति, यह चैतन्य ज्योति, यह ज्योति की स्वीकृति से ही संस्कार दृढ़ हुआ। मैं चैतन्य परमात्मा। कितना भी प्रयास करूं, ज्योति को उल्टी दिशा में लेकर नहीं जा सकते, जिसके स्वभाव में ही ऊर्ध्व गमन है, जिसके स्वभाव में ही विकास है। यह चैतन्य परमात्मा अधोगामी कैसे हो सकता है? मैं परमात्म तत्व, मैं सदैव परिपूर्ण चैतन्य ज्योति, यह ज्ञायक देव। सहज स्वभावी यह चैतन्य ज्योति, जिसमें कोई कर्म नहीं, जिसमें कोई नौ कर्म नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई कार्य नहीं, कर्म से न्यारी, क्रिया से न्यारी, करने 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 से न्यारी, जो होने रूप है, यह चैतन्य ज्योति मैं हूं। यह चैतन्य ज्योति मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। स्मशान की जलती चिता, जिसकी आदि है और अंत है, जो कभी जले और बुझ जाए, उसे ज्योति कैसे कहूं? जो न कभी जली न कभी बुझी, जो है ये निराश्रित, ये निराधार, ये देह से अत्यंत ऊपर, मिट्टी को छूती भी नहीं, ऐसी ये चैतन्य ज्योति
मिट्टी से अनंत काल तक जिसकी मुलाकात नहीं होगी, यह चैतन्य ज्योति, यह चैतन्य चैतन्य चैतन्य।